नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी निगम और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी एनालिसिस लेकर आया हूं। दोस्तों, अच्छी एनालिसिस कहें या चिंता की बात कहें, यह सोचनीय है हम सभी लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं हमारा यह वीडियो। एक न्यूज़ आई है दोस्तों आज के दैनिक भास्कर के पेपर में। पिछले साल 29,000 से ज़्यादा वारदातें हुई, इसमें 74,000 नाबालिग जो है बच्चे शामिल थे। बच्चों का अपराध में लिप्त होना बढ़ा, मध्य प्रदेश सबसे आगे। तो दोस्तों, ये पूरी न्यूज़ है जिसे आप लोग जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत ही चिंता का विषय है हमारे मध्य प्रदेश के लिए, हमारे सिटीज़ के लिए, क्योंकि 700 से ज़्यादा अपहरण जो है की घटनाएं बच्चों के द्वारा की जा चुकी है और लगभग 6,000 चोरियों में भी जो है नाबालिग बच्चे शामिल रहे हैं। तो इस पूरी खबर का ही हम लोग अध्ययन करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पर दोस्तों ये डाटा को आप लोग देख पा रहे होंगे। इस डाटा में आप सब देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा टॉप पर है, जहाँ पर बच्चों के द्वारा 4,819 अपराध हुए हैं। यदि हम लोग गुजरात की बात करें तो इस लिस्ट में जो है गुजरात सबसे नीचे है, जहाँ पर 1,800 अपराध जो है लगभग गुजरात जो है राज्य में हुए हैं। अगर नाबालिगों के द्वारा की गए गंभीर अपराधों की अगर हम बात करें तो हत्या के 842 मामले जो है दर्ज किए गए हैं। हत्या के प्रयास के 981 मामले दर्ज किए गए। अपहरण के 725, चोरी के 6,081, लूट के 955 और डकैती के 112 अपराध जो है नाबालिगों द्वारा किए गए हैं। तो ये बहुत ही गंभीर और चिंताजनक आंकड़े हैं दोस्तों, जो कि हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि बच्चों के द्वारा जो है ये अपराध हो रहे हैं। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि इस तरीके के अपराधों में बच्चों को हम लोग ऐसी शिक्षा प्रदान करें कि हम लोग बच्चे इस तरीके का अपराध न करें। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा का, संस्कारों का भी जो है इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है। यदि सही शिक्षा और सही संस्कार यदि बच्चों को दिए जाएंगे तो इस तरीके की घटना को रोका जा सकता है। दोस्तों, हर साल एनसीआरबी, जिसे हम लोग नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया कहते हैं, वो हर साल इस तरीके के डाटा पूरे भारत से एकत्रित करता है और हर साल जो है वो रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिसके आंकड़े जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इन आंकड़ों के द्वारा ये स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश में 4,819 अपराध जो है वो बच्चों के द्वारा किए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर मसला है और सोचनीय विषय है, जिसके बारे में हम सभी को सोचना होगा। हत्या जैसे गंभीर अपराधों के मामले में भी जो है बच्चों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता ही जा रहा है। तो ये एक बहुत ही गंभीर बात है हम सभी के लिए, क्योंकि हम जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो है बच्चों के द्वारा होने वाले अपराधों के लिए जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना हुआ है। इस एक्ट के द्वारा ही बच्चों को जो है सुधार गृह में भेजा जाता है यदि बच्चों के द्वारा कोई अपराध होता है। तो यदि हम लोग आंकड़ों की बात करें फिर से, तो 29,022 जो है अपराध दर्ज किए गए हैं बच्चों से संबंधित और बच्चों के द्वारा, जिसमें 74,124 जो है बच्चे, नाबालिग बच्चे जो है इस अपराधों में शामिल रहे हैं। हत्या, लूट, डकैती जैसे गंभीर अपराधों में बच्चे जो है उसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि एक बहुत ही गंभीर मसला है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 3 वर्ष तक के मैक्सिमम जो है दंड का प्रावधान है, जिसमें सुधार गृह में बच्चों को भेजा जाता है। तो यह भी एक विषय की बात है कि इतना सख्त एक्ट नहीं है, क्योंकि बच्चे आसानी से ही जो है शिकार हो जाते हैं अपराधों का। और बच्चे जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सुधार की ही बात की गई है। निर्भया कांड में भी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि निर्भया कांड में भी जो है एक नाबालिग बच्चा शामिल था, और जिसके द्वारा भी जो बहुत गंभीर अपराध किया गया था। मैक्सिमम 3 साल तक के ही सज़ा का प्रावधान होता है, वो भी इतनी गंभीर सज़ा इसमें नहीं दी जाती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी बड़े बड़े अपराधों में भी जो है बच्चों का इन्वॉल्वमेंट इसलिए बढ़ता जा रहा है कि बच्चों को जो है बच्चों के ऊपर इतनी आसानी से किसी को शक भी नहीं जाता है और बच्चे बहुत ज़्यादा आसान शिकार इसमें हो जाते हैं। तो यहाँ पर कानून को भी सख्त करने की बात जो है होनी चाहिए। बच्चों को संस्कार अच्छे मिलना चाहिए, यह भी जो है सुनिश्चित हम सभी का ही कर्तव्य है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी कुछ परिवर्तन किए जाना चाहिए, जिसके कारण हम जो है इस तरीके के अपराधों को रोका जा सके। और कानून नरमी का फ़ायदा उठाकर बच्चों का अपराध करते हैं अपराधी, ये बहुत ही गंभीर बात है।
क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो बच्चों को बहुत ही आसानी से अपने शिकार बना सकते हैं और बच्चों को भी जो है अपराध में शामिल कर सकते हैं। तो इसीलिए ही जैसा कि पूरी स्टडी में बताया गया है कि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा अपराधों में शामिल हो रहे हैं। तो इस तरीके की डाटा जो है बहुत चौंकाने वाले हैं और हम सभी का ये कर्तव्य है कि बच्चों को जो है इस तरीके के अपराधों में शामिल होने से रोका जाना चाहिए और बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए जाने चाहिए। होप आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें कि हम लोगों ने जो है बच्चों के द्वारा किए जाने वाले जो क्राइम हैं उनका अध्ययन किया और उन डाटा को समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।